जी ठीक है भाई। जी जी भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा प्यारे भाइयों, मैंने आपको से कल शाम में, ठीक है ना, मगरिब के वक्त एक बात की थी। चेक दिस ट्रेंड लाइंस। माइक बंद कर दे जिनके पीछे हो रहा है प्लीज। ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो माइक बंद कर दे जिनके पीछे शोर है। बात करने के लिए माइक खोलें उसके बाद बंद कर दें। हिमांशु भाई प्लीज टेक केयर ऑफ इट। जी भाई, मैं देखता हूँ। अभी भी आवाज वो हो रही है, ठीक है? देखें, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दें। तो कल मैंने आप लोगों से कहा था कि चेक दिस ट्रेंड लाइंस वर्किंग एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आगे देखो क्या होगा। दिमाग हिल जाएगा, समझ नहीं आएगी कुछ भी, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेज करना, स्टॉप लॉस यूज करना ऑलवेज। इंशाल्लाह फायदा होगा। कहा था कि नहीं कहा था ये दिखाकर? बताएं आप लोग, जी बताएं भाई, आप कहा लोग। था। कहा था ना? इसका क्या मतलब समझा था सबने? आप लोग बताएं फिर मैं कंटिन्यू करूं। बताएं। जी, वेट कर रहा हूं जवाब का, मुंतजर। बात नहीं करोगे आगे कैसे बढ़ेगी बात? जी बिल्कुल भाई, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही है। हाँ, और ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन ले रही है, मगर कैसी रिजेक्शन ले रही है? सवाल ये ये भाई है किस। कैसी रिजेक्शन ले रही है। बहुत सॉलिड, जिस तरह आप लोगों को बताया था चट्टानों वाली। नहीं भाई। सॉलिड सॉलिड रिजेक्शन ले रही? नहीं ले रही सॉलिड रिजेक्शन। उसके बाद भाई क्या ये हुआ? कैंडल खतरनाक वाली बन रही है भाई, देखे तो सही। हाँ, देख रहे हैं ना कैसी कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, इसके भाई बाद, इसके बाद ये देखें, देखते जाओ। ये कल रात को बोल रहा हूँ, आधी रात को, ठीक है? टुडे लिखा हुआ है मगर ये 12:24 AM है स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये कल आधी रात को बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? देखते जाओ क्या हो रहा है। स्टार्ट ऑब्जर्विंग, स्टार्ट लर्निंग। इंशाल्लाह फायदा होगा। देखो क्या हुआ उसके बाद। दिख रहा है कुछ? कैंडल स्टिक पैटर्न्स को रीड कर पा रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? जी बताओ। भाई, मोमेंटम मोमेंटम कैंडल्स बन रही हैं। अरे मोमेंटम कैंडल छोड़ो मेरी जान, अब ये समझो कि रेजिस्टेंस तो ले रहा है ट्रेंड लाइन से। जो बिल्कुल ले ब्रेकआउट रहा हो है जाता भाई। है नीचे की तरफ, ब्रेक डाउन भी कहते हैं लोग, ठीक है? जी भाई ले रहा वो है। तो सही है अपनी जगह, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ये क्यों नहीं नोट कर रहे कि सॉलिड रिजेक्शन नहीं मिल रही? ठीक है ना? बिल्कुल भाई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखें, यही मैंने आपको इंडिकेट किया कि पहले ये बताया था, उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद देखो क्या हुआ। एक भी डेली कैंडल अब तक ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो रही। कुछ समझ में आया? चलो चार्ट्स में जाकर देखकर बात करते हैं। यहां समझ में आ रहा है? क्लियर है? बताएं। जी भाई। अल्लाह अकबर। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन बिटवीन। माय नेफ्यूज वर अराउंड, दे जस्ट लेफ्ट मी। इजाजत चाह रहे थे वो लोग। चार्ट्स पर दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। ये देखो, ये पागल हो जाता बाइनेंस जब भी थोड़ी सी मूवमेंट होती है ना इधर उधर की, पागल हो जाता है ये देखें, एक दिन की एक कैंडल खोल देता हूं मैं। ये सब बंद कर दो। ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी कैंडल क्लोज हो रही है? देखो, जहां से उठा है 15,443 से। देखो, जो ये स्विंग लॉन्ग चल रहा है, ट्रेंड लाइन से नीचे हो रही है एक भी कैंडल क्लोज? प्लीज जवाब दें। मैं इस वक्त बहुत सख्त तकलीफ में हूँ, मेरी आवाज से पता लग रहा होगा आप लोगों को। जी भाई, नहीं, नीचे क्लोज नहीं हो रही अभी कैंसिल। मैं फिर भी बात कर रहा हूं तो आप लोग बात क्यों नहीं कर सकते? ये देखें, ये 17,000,
387 प्राइस चल रहा है अभी इस वक्त, करंट प्राइस। ये प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी डेली कैंडल क्लोज हो रही है? नहीं हो रही ना। भले लो लगाया 15,984 का, क्लोजिंग कहाँ हो रही है ट्रेंड लाइन के ऊपर? बॉडी की बात करेंगे, विक की बात नहीं करेंगे। बॉडी कहाँ क्लोज हुई? विक ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे? बताएं। जी भाई, ट्रेंड ऊपर लाइन के भाई, ऊपर। ऊपर। ऊपर ऊपर भाई ऊपर। ऊपर। ये बॉडी कहाँ क्लोज हुई है? ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर? भले गया लो लगाया इसने 16,865 ऊपर का, जो हमने शॉर्ट भी लिया था ऊपर ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर। ऊपर अभी ऊपर। कहाँ गया ये कप एंड हैंडल? बुलिश पैटर्न ऊपर की तरफ शूट किया या नहीं किया? किया। तो देखें किया भाई, किया। तरह होती है ट्रेडिंग। इस तरह बातों को समझा करें। यही चीज आप लोगों को कल से बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये मूव आने से पहले बता रहा हूँ। समझ में आई अभी बात? क्लियर जी हुई भाई। बात? हाँ, इधर भी लिख रहा हूँ, कुछ समझ में आया क्या बताया जा रहा था पहले? स्टिल थोड़ा पंप, ज्यादा डम खत्म नहीं हुआ। डोंट गेट टू एक्साइटेड, डोंट फोमो। फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत आना। स्टिल रियल डायरेक्शन क्या है? कौन बताएगा? डाउनवर्ड्स। हाँ, बुलिश पैटर्न कप एंड हैंडल आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में बनाकर, जो बना है ऑटोमेटिकली इंडिकेट करके दिखाया है मैंने, ठीक है ना? सही है। बिल्कुल। अगर समझो तो, बट मेरी वार्निंग मत भूलना। डू नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। ऊपर से शॉर्ट करते हैं, नीचे से लॉन्ग। क्या मतलब होता है इसका? ऊपर से शॉर्ट, नीचे से लॉन्ग का मतलब होता है यानी रेजिस्टेंस से शॉर्ट और सपोर्ट से लॉन्ग, मत भूलना। समझ रहे हो? जी। और पिन मैसेज सेक्शन में देखो। पिन मैसेज सेक्शन में मैंने आप लोगों को कल शाम को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को कल शाम को बताया था, ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिविटी इज फॉर शॉर्ट टर्म, ऑलवेज इन रियल लाइफ टू। जो नेगेटिविटी है ना, उसकी जो अपना वजूद है ना, वो शॉर्ट टर्म है, हमेशा नहीं रहता वो। नेगेटिविटी हमेशा नहीं रहती, बुराई हमेशा नहीं रहती, गलत सोचना, गलत वक्त, बुरे हालात हमेशा नहीं रहते। नेगेटिविटी आपकी रियल लाइफ में भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो कैसे मान लिया कि ट्रेडिंग में और मार्केट में नेगेटिविटी हमेशा रहेगी? कुछ समझ में आ रहा है? जी। चलो, मैं इसको ना, बात को समझाने से पहले आप लोगों के साथ, एक भाई पूछ भी रहे थे कल कि अपना ना थोड़ा पर्सनल बताया करें। चलो, सब कुछ पर्सनल तो नहीं बताता, थोड़ा सा पर्सनल बता देता हूँ। अभी काफी साल पुरानी बात है, अरेबियन रैंचेस में, दुबई में, साहिल गेट के अंदर, साहिल गेट 1 के अंदर, अभी विला नंबर भी बता दूं क्या? बस समझ जाओ। मेरे दोस्त के घर पे, मेरे पार्टनर के घर पे, जिसको आप लोग आम फहम जबान में अपने क्लाइंट्स भी कहते हो, ठीक है? तो उनके घर पे ना, बिटकॉइन के वो वन ऑफ द फाउंडर्स आए हुए थे ना, पुराने वाले, जब बिटकॉइन को कोई नहीं जानता था। समझ रहे हैं? क्लियर हो रही है जी बात? जी भाई। तो एक भाई बहुत इसरार कर रहे थे कि आप अपना थोड़ा पर्सनल भी बताएं, तो मैं बता भी रहा हूँ थोड़ा सा पर्सनल, सब कुछ नहीं बता रहा ना, मुझे बताने की नहीं, आप जरूरत थोड़ा है। ज्यादा बता देना भाई। क्या चाह रहे हो मेरे भाई, बात करूं या ना करूं? नहीं नहीं, करें, आप करें, आप मोस्ट वेलकम, आप करें। आप कह रहे हैं थोड़ा बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा ज्यादा बता दें, हमारे इल्म में इजाफा हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह सुने, सब्र से सुने इंशाल्लाह। जब मैं पूछा करूँ ना, तब जवाब दिया करूँ। अभी वहां पर वन ऑफ द बिटकॉइन फाउंडर्स आए हुए थे। उस वक्त एक बिटकॉइन का रेट चल रहा था 250 दरम, ठीक है? तो हम लोगों को वो बता रहे थे बिटकॉइन के बारे में, और मतलब जैसे करता है कोई बंदा, अगर कुछ पिच करना हो उसे, अगर कुछ समझाना हो, प्रीच भी करना हो, तो कैसे वो बताता है, मैं ये हूँ, बिटकॉइन ये है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन ये है, फलाना ढमकाना, ठीक है ना? हम लोग ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे उस बात को उस वक्त। मगर जब उसने ट्रांसफर करके हमें दिखाया, वॉलेट ट्रांसफर हुआ,
वैल्यू चेंज हुई, एड्रेस वॉलेट हमने पढ़ा, अच्छा हाँ वाकई ये कुछ है। उस वक्त एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या थी, क्या बताया मैंने? अब मैं सवाल कर रहा हूँ, अब बताएं। अभी अभी बताया, क्या थी ढाई उस सौ वक्त बिटकॉइन? 250 दरम 250 दरम 150 दरम। अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू क्या है डॉलर्स के अंदर? मुझे बताने अठारह की जरूरत हजार नहीं। चार सौ के हाँ कुछ। हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। तो बात करने का मकसद ये है कि उस वक्त ना, उस वक्त भी जब ये बातें हो रही थी, हम बैठे हुए थे, ठीक है ना, अपने स्टडी के अंदर, ठीक है। स्टडी समझते ना क्या होता है स्टडी? अपना, लर्निंग के हम, अंदर। हाँ, स्टडी रूम के अंदर, लर्निंग के अंदर बैठे हुए हैं, बात चल रहे हैं, कैजुअल सी मीटिंग है, उसके अंदर ये भी हो रहा है। अच्छा, ट्रांसफर हो गया तो चलो एटीएम से और पैसे लेकर आते हैं, ठीक है, और ट्रांसफर करो, ये लो और कैश लो। समझ रहे हैं? तो उस वक्त भी जब नए नए आए ना इस दुनिया में, उस वक्त भी जहन के अंदर ये बात थी कि बिटकॉइन को सिर्फ बाय किया जा सकता है और फिर वेट किया जा सकता है कि इसकी प्राइस बढ़े तो सेल करना है, और उसी तरह प्रॉफिट होता है। इसके अलावा और कोई तरीका जहन में नहीं था। समझ रहे हैं? बचपन से बहुत बिजनेस माइंडेड था मैं, बचपन से बिजनेस की तरफ रुझान था, बाप दादाओं की तरफ से भी सेम चीज मिली हुई थी, खून में थी हमारे। तो क्या था जहन में, तिजारत कैसे होती है, कुछ खरीदते हैं, कुछ अपनी मलकियत में लाते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं फायदे के साथ, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे साथ हैं आप लोग? जी भाई। बहुत दिल की बात कर रहा हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है बातें बताने की आपको। क्यों बता रहा हूं? ताकि ये मैसेज समझ में आ जाए जो कल लिखा था आपको, कि नेगेटिविटी जो है ना, जिंदगी में हमेशा नहीं रहती। बी पॉजिटिव, अपनी थॉट्स में भी, अपने ख्यालात में भी, अपने जिंदगी में भी, और ट्रेडिंग में भी। मैं आता हूँ इस मैसेज की तरफ जो मैंने आप लोगों के लिए कल लिखा है, इसको पढ़ता हूँ। पहले थोड़ा सा पसे मंजर समझा दूं, बैकग्राउंड, क्यों कर रहा हूँ ये बात आपसे। एक तो भाई ने पूछा बहुत, उसके अलावा आपको ये बात बताना जरूरी है। अच्छा, बस इतना ही पता था कि बाय करना है और फिर सेल करना है प्रॉफिट के साथ, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता था, ठीक है। फिर मार्केट, बेयर मार्केट आई, जैसे अभी बेयर मार्केट चल रही है ना, ऐसे ही बेयर मार्केट आई। क्या हुआ? जो खरीदा था वो नीचे की तरफ जाने लगा। समझ रहे? जो मुनाफा मुनाफा दिख रहा था वो लॉस लॉस दिखने लगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? जी जैसे जी अभी भाई। बेयर मार्केट चल रही है, उस वक्त भी बेयर मार्केट आई थी कि नहीं आई थी 2017 में? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल आए थे। हाँ। तो उस टाइम पर जो मेरे दोस्त थे, जिनका मैंने रेफरेंस दिया, जहां हम स्टडी में बैठे हुए थे, जहां वन ऑफ द बिटकॉइन फाउंडर आया था, ठीक है ना, स्टेट से, अमेरिका से बैठा हुआ था हमारे साथ, जिसने बिटकॉइन को बहुत प्रमोट किया, जिसे पूरी दुनिया जानती है, नूरी की वो वजह शख्स, नूरी तक। जी जी, वो शख्स, उससे हमने बोला कि ये क्या है, तुमने तो कहा था कि इसमें तो बस ऊपर ही ऊपर जाना है। ये क्या है, लोग इसको अडेप्ट करेंगे, ये तो नीचे जा रहा है। तो बेयर मार्केट है, इस वजह से नीचे जा रहा है। अच्छा, क्या आप लोगों को नहीं पता कि इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं? सिर्फ बाय नहीं करना, और बाय करके एक टाइम बाद फायदे में बेचना नहीं है। जब मार्केट गिर रही है तब भी फायदा कमा सकते हैं, जिसको हम आम फहम जबान में आजकल शॉर्ट शॉर्ट कहते हैं ना। शॉर्ट पोजीशन ओपन करो, शॉर्ट लगाओ, कहता रहता हूँ ना मैं आप Hi, लोगों को। good thanks. How are you? Yeah, good, thank you. We're just doing some alcohol testing. No Have you worries done at one of all. these before? Sure thing. प्लीज Yeah. माइक बंद So कर one दे continuous प्लीज। breath. So I'll tell you to start. प्लीज, बहुत मिलियन डॉलर्स की बात बता रहा हूँ आपको मुफ्त में, प्लीज माइक बंद करें, खुद ख्याल करें। अच्छा, शॉर्ट का नहीं पता था कि जब मार्केट गिर रही है तब भी कमा सकते हैं, नहीं पता था। बहुत टाइम बाद पता चला मुझे, बहुत टाइम बाद, ठीक है ना, ईयर्स गुजर जाने के बाद। आप लोगों को तो यूट्यूब, सोशल मीडिया का जमाना उस वक्त भी था, मैं कोई इतना पुराना इंसान नहीं हूँ, इतनी पुरानी भी बात नहीं कर रहा आप लोगों से।
और मुझे नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, कि जब मार्केट गिर रही है तब भी कमा सकते हैं प्रॉफिट। मैं कहता हूं ना, हम ना बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं, हम इस मार्केट के जंगल के शेर हैं, बब्बर शेर हैं, लायंस हैं। हम दोनों साइड से कमाते हैं। ये दोनों साइड से कमाते हैं ना, उस वक्त नहीं पता था मुझे। जब मुझे पता चला ना, मैंने बोला है ये क्या चीज है। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज अमेज्ड। मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे थे कि मार्केट गिर रही है, मैं फिर भी प्रॉफिट कमा सकता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? तो स्टार्टिंग में तो बहुत जबरदस्त चला सब कुछ। बेयर मार्केट में जिस तरह अभी कमा रहे उस वक्त भी कमा रहे थे। मगर क्या हो गया, जब अप ट्रेंड आया ना, जब मार्केट फिर उठी, याद है अगर कोई इतना पुराना है तो उसको याद होगा, मार्केट एकदम उठी, साइकोलॉजी नहीं उठी। साइकोलॉजी वही चल रही है, ये डाउन ट्रेंड है, पुल बैक आएगा तो शॉर्ट लगाना है, खत्म। अरे अप ट्रेंड भी तो हो गया, अब तो बुल मार्केट से पहले प्री हाल्विंग पंप तो शुरू हो गया। अब भी क्या शॉर्ट ही लगाते रहोगे? तो जो कमाओगे ना इस मार्केट से, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो जहन ऐसा था कि रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट, मतलब स्पॉट में भी नहीं छोड़ता मैं तो। फ्यूचर्स परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही कुछ और है। तो वहां मैं नहीं करूंगा क्या, ये तो वहां भी करता था। ठीक है, प्लीज माइक बंद कर दे हिमांशु भाई, इन लोगों का जो माइक खोल रहे हैं। मैं होस्ट नहीं हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जूम सेशन कंटिन्यू नहीं हो सकेगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जब मैं आप लोगों से कहूँ ना, तब आप जरूर माइक खोलकर जवाब दें, और भले फिर शोर भी है तो फौरन बंद कर दीजिएगा माइक। बात करने का मकसद ये है प्यारे भाइयों, कि आपको अपनी जो साइकोलॉजी है ना, उस पर बहुत वर्क करने की जरूरत है, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। हमेशा रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स नहीं रहेगी। फर्स्ट एसआईपी मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं। स्पॉट में बाय करने के लिए ऑलरेडी 20 to 25% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कह चुका हूं कि बाय कर लो। अभी से नहीं, जब 15,462 लगा था 10 नवंबर से कह रहा हूं। बात करने का मकसद ये है कि कोई अभी बुल मार्केट नहीं शुरू हो गई, कोई अभी 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 जो मैं बात कर रहा हूँ अभी से प्री हाल्विंग पंप नहीं शुरू हो गया। बट यस, आपने अपने सोचने के जाविये को, अपने जो देखने की दिशा है ना, डायरेक्शन, उसको आप लोगों ने मेंटेन करना है अभी से, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये जो शॉट लगा के एकदम तेजी से प्रॉफिट मिलता है ना, ये एक सॉर्ट ऑफ बैड एडिक्शन है, इससे बाहर आओ। समझ रहे हो आप लोग? लॉन्ग भी लगाना सीखो सपोर्ट से, भले बेयर मार्केट है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है ना यूट्यूब पे, वाई डू वी लॉन्ग इन बेयर मार्केट। बार बार रिपीट करता रहता हूँ ना कि इस प्लेलिस्ट को देखो, समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वाई डू आई नीड टू टेक लॉन्ग पोजिशन इन बेयर मार्केट? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिसे पुल बैक समझ रहे हो वही स्टार्टिंग है प्री हाल्विंग पंप की। आपको नहीं पता, मार्केट आपसे बहुत बड़ी है। आपके एनालिसिस से, आपकी सोच से, आपके पास जो पोर्टफोलियो है, आपके पास जो पैसा है, उससे ये मार्केट बहुत बड़ी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो अब मैं आता हूं इस मैसेज की तरफ। ऑलवेज रिमेंबर, नेगेटिविटी इज फॉर शॉर्ट टर्म ऑलवेज, इन रियल लाइफ टू। पॉजिटिविटी इज फॉर एवर एंड एवर। पॉजिटिविटी जो है ना, जो अच्छी चीज है ना, जो अच्छी बातें हैं ना, वो जिंदगी भर के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी है। नेगेटिव होना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा गुमान करना, ये हराम भी है, ये गलत भी है, और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मार्केट रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स विल नॉट रिमेन फॉर एवर, बट बीटीसी लॉन्ग टर्म में लॉन्ग था, लॉन्ग है, और हमेशा लॉन्ग रहेगा। कहता रहता हूं ना ये बात, ये पहली बार बोल रहा हूं। अब मुझे जवाब दें इस बात का, अब भले माइक खोल लें ताकि आगे बढ़े जल्दी से। हमेशा सही ये बात बात की कहता भाईजान। रहता हूं, हमेशा ये बात कहता रहता हूं आप लोगों से, या नहीं, कि हाँ जी बिटकॉइन भाईजान। लॉन्ग टर्म में लॉन्ग था, लॉन्ग है, और हमेशा लॉन्ग रहेगा।
हाँ या ना में जवाब दे दें और फिर माइक बंद कर दें अगर पीछे शोर है तो। जी बिल्कुल भाई, हाँ जी, आपने हाँ, बोला। बिल्कुल सही बात है। हमेशा कहता रहता हूँ आप लोगों से, अभी से नहीं कह रहा, महीनों गुजर गए, 6 महीनों से सेम बात कह रहा हूँ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है जब शॉर्ट चल रहा हो तब लॉन्ग लगा दो। इसका मतलब ये भी नहीं कि ब्लाइंड लॉन्ग्स खोलकर बैठ जाओ मार्केट में, अपने आप को एक्सपोज करके बैठ जाओ ताकि मार्केट आपको एक्सप्लॉइट कर सके। नो नो नो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। अभी बहुत बिजी हूँ, वो उस वक्त मैंने लिखा था किसी दिन जूम सेशन, यानी अभी मैं आप लोगों से ये बात कर रहा हूँ जूम सेशन में सेम टॉपिक, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था ये डिस्कस करना। क्योंकि हम लोग शॉर्ट लगा लगा के ज्यादा पैसे कमा कमा के ऐसा दिमाग हो जाता है कि बस शॉर्ट ही लगाना है, लॉन्ग लगाना ही नहीं है। अब बीटीसी 12,571 जाएगा, फारूक भाई ने कह दिया बस 12,571 के इंतजार में बैठे हुए हैं, बीच में इतना बड़ा पुल बैक छोड़ दिया। जैसे 17,593 से कैसा पुल बैक आया था 25,200 तक का, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? नहीं, वो आपने कहा था ना 12,571 पे लॉन्ग करेंगे, वहां आपका टीपी है। इस तरह नहीं होती ट्रेडिंग, समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, फॉर एन एग्जाम्पल, शॉर्ट पोजीशन की एक लिमिट होती है बट लॉन्ग पोजीशन की कोई लिमिट नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई थी? हाँ या ना में जवाब दे, बात खत्म करनी है जल्दी, जूम सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। हाँ जी भाईजान। जी भाई। हाँ, बीटीसी गिरा भी तो मैक्सिमम कहाँ तक गिर जाएगा? चले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बीटीसी गिरा भी तो मैक्सिमम कहाँ तक गिर जाएगा? 5,000 तक, 3,671 तक? हाँ, इससे ज्यादा गिरेगा? कोई नहीं सेंस गिरेगा। बनती है इससे ज्यादा नहीं भाई। गिरने की? हाँ। नहीं भाई। लेकिन अगर अगर चढ़ा तो, अगर उठा तो, अगर अप ट्रेंड शुरू हुआ, जो प्री हाल्विंग पंप मैं आप लोगों से काफी जमाने से कह रहा हूँ कि दिसंबर में बेयर मार्केट का ऑलमोस्ट खात्मा मुमकिन है, और जनवरी फरवरी मार्च हमें प्री हाल्विंग पंप है, और उसके बाद फिर बुल मार्केट है अगस्त तक। तो ये जो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ इतने जमाने से, ये इसके अंदर अप ट्रेंड होगा तो बीटीसी की लिमिट क्या है ऊपर जाने की? जिस तरह हमने शॉर्ट की लिमिट बता दी, बीटीसी की लिमिट क्या है ऊपर जाने की? भाई कोई भी नहीं। कोई लिमिट नहीं है। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। $1 मिलियन भी कुछ नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? ये ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसका रेफरेंस मैंने आप लोगों को दिया 2014-15, समझ रहे हैं? जो मैंने रेफरेंस दिया आप लोगों को, स्टार्ट की जो बात अपनी इस पिन मैसेज सेक्शन में लिखे हुए मैसेज को, अपने ही लिखे हुए मैसेज को पढ़ने से पहले, क्यों ये सब बता रहा हूं? क्योंकि ये एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, इसकी एडेप्टेशन ये फ्यूचर है। अभी पूरी दुनिया इसमें नहीं आई, जिस वक्त आई तो क्या होगा आप खुद अंदाजा लगाओ। ठीक है, $1 मिलियन भी कम है फिर। समझ रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि कल हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कल बुल मार्केट शुरू हो गई, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स नहीं है, पर मेरी बातों को समझो। लॉन्ग रन में अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करो। जिस तरह ट्रेंड रिवर्सल होता है ना, अपने दिमाग में अपनी साइकोलॉजी को भी रिवर्स मारना सीखो उसके साथ साथ। ठीक है, इंशाल्लाह फायदा होगा। इसलिए अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जिंदगी की साइकोलॉजी को बेटर करें, बी पॉजिटिव इन लाइफ, इवन इन ट्रेडिंग, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी भाई। अच्छा, हम बब्बर शेर लायन है, दोनों साइड से कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फर्क नहीं पड़ता प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। बट स्टिल बट स्टिल बट स्टिल रिपीट कर रहा हूं, बी पॉजिटिव ऑलवेज मोर देन बीइंग नेगेटिव। ये मैं आप लोगों को एक बहुत, अजान हो गई, मेरे नमाज का वक्त हो गया, बहुत डिटेल में एक बात समझाई है मैंने। एक भाई पर्सनल भी पूछते थे मुझसे बातें, अपना पर्सनल भी कुछ बताया, तो चलो वो भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और इससे आप लोग फायदा उठाएंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। फिर आऊंगा इंशाल्लाह नमाज के बाद, करेंगे इंशाल्लाह जूम सेशन। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।